की पूजा होती है। तो आते हैं ऐसे गौतम भगवान, इनके श्री चरणों में गौतम स्वामी चलें। जब कोस ते का मार्ग ते करनाथ गौतम पावने, तब दर्श मिलने चरण बोझो एक शिवफल राज ने। हे गणधरो ने प्रमुख गौतम वेद के, इस काल में हमने सुपाया धर्म इसे, इसीलिए नाम है। ओम ह्रीं सर्वदे परिवारस्य तथैव सौधर्मेन्द्र तुषार यजमानस्य करकमलेन गौतम स्वामी चरणेभ्यो नमः नमः। वृषभ सेनादि सर्व गणधरेभ्यो नमः नमः। इति जलादि अर्घ्यो निरूपामिति। बोलिए गौतम स्वामी भगवान। एक तो है, एक तो है, एक तो है हो मेरी नाव तिराने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। एक तो है, एक तो है, एक तो ही तो है। जय हो। राजकुमार जी, संध्याताई, अगला अर्घ है श्रेयांसनाथ भगवान, जो संकुल कुट है, पेज नंबर 10 बराबर है ना। चले आ जाए जल्दी। बहुत नवीनाथ बढ़िया। आ रहा है इसमें। आते हैं। हो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया बाबा ने। और इतना बात बनाई सोई तकदीर जगाई, मेरी बिगड़ी बात बनाई सोई तकदीर जगाए। मेरी रातों ने दिखाई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया बाबा ने। जय हो। बोलिए नवीनाथ भगवान की जय हो। आते हैं मंडल पे अर्घ चढ़ा रहे हैं श्री फलों का। ओम ह्रीं मित्रधर कोटिभ्यो नमः। श्री निर्वाण कल्याणक मंडित नेमिनाथ जिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 5चत्वारिंशत् लक्ष 7 सहस्र 2चत्वारिंशत् मुनीश्वरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निरूपामिति। बोलिए सम्य शिखर सिद्धत के प्रमुख सचिव भी है। जय हो। ठीक है, वो परिवार सहित यहाँ पर है, झल्लार निवासी संदीप भैया। अच्छा, हम बाबू बोलने वाले थे, संदीप नाम निकल वाह, गया। वाह। संदीप भैया योगिता है ना, बढ़िया। आ जाओ। कहाँ गए? क्या कहना मधुबन के पारसनाथ जी, वाह तेरा क्या कहना। मधुबन के बन जाए बिगड़े काम जी, बाबा तेरा क्या कहना। भाई बन जाए बिगड़े काम जी, बाबा तेरा क्या कहना। जय हो। हाँ जी, हमारे इंद्र गन नन नन घंटा बाजे जी सारे जहान में। हो आ जाओ, 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 आ जाओ। हो तन मन का रोम रोम ये तुमको पुकारता, तुमको पुकारता। हो तन मन का रोम रोम। रोम ये तुमको पुकारता, तुमको पुकारता। हम तो डूबे हैं भगवन, हम तो डूबे हैं भगवन, बस तेरे ध्यान में। घन नन नन घंटा बाजे जी सारे जहान में। आ जाओ मेरे भगवन। मैं से की अति से की अर्चा करूं, जिन देव की सुर सेव की भंवरे की चर्चा करो। हे नाथ संकल कोटोभ्यो नमः। इति श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि सन्नवति कोटा कोटि सन्नवति कोटा कोटि सन्नवति लक्ष 9,500 2चत्वारिंशत् मुनीश्वरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। में तुम देवालय में। जय हो। भगवान से क्या भावना भा रहे हैं। तुम तो देवालय में हो, लेकिन हम तो भवालय में हैं। तुम हाथ पकड़ मेरा ले चलो शिवालय में। तुम बबुआलय में और हम हो, तुम देवालय में और हम बबुआलय में। तुम हाथ पकड़ मेरा ले चलो शिवालय में। और तुम देवालय में और हम भगवाले में। तुम देवालय में और हम भगवाले में। लो हाथ पकड़ मेरा, लो चलो शिवालय में। तुम हाथ पकड़ मेरा, लो चलो शिवालय में। जय हो। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की।
इंद्रादि सण सन्नौति कोटि मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्य निरूपामिति। अगले इंद्र आ जाएं, चलें अगले स्वधर्म चलें। पुष्प दंत से पर से रहते पुण्य पाप से दूर रहे, सुविधि श्रेष्ठ समता परम शांति के पूर कहे। हो नाच नाच कर नम नम नवता नव में तुम ही नाथ परम, अर्घ अल्प के आप अधिक हैं फिर भी ला। ओ परम प्रभु जी पद्म सवाई रक्त वर्ण के आइए। वाह घड़िया सुहानी आई, घड़िया सुहानी आई रे आई है। हाँ जी इंद्र महाराज चलो आओ ना जल्दी आओ, जो इंद्र रह गए एक के बाद एक सबको आना है। सुहानी आई रे घड़िया हो घड़िया सोहन हो पदम प्रभ जी पदाम समही रक्त वर्ण के तीर्थ कर हित कहते हैं तीन लोग का अदा कहते क्षेम कर। अर्घ चढ़ाने से चरणों में क्या मिलता है कौन कहे, मुक्ति मुक्ति सब मिलती उसको इसीलिए तब चरण गए। ओम ह्रीम पदम प्रभु जिनेन्द्रादि नवनौति कोटि सप्तशीति लक्ष्य त्रिचत्वारिंश सहस्त्र सप्तशतक सप्तनौतम मुनीश्वरेभ्यो नमः। कमाना जल्दी आ जाएं। चले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो। मुनिवर के सब श्रेष्ठ व्रतों के पालन करिए सुब्रत जी, देवों के सब देव बनन की किया अक्ष को सुब्रत जी। हो सुब्रत जी उनका दीक्षा दिवस और ऐसी उप संघाधिपति पूज्य माता जी विस्मिता श्री माता जी का पिछी का परिवर्तन, इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर होने वाला है। पर रात में कोई कार्यक्रम इंद्रादि नवनौति कोड़ा कोढ़ी नवनौति कोढ़ी नवनौति लक्ष्य नवशतक नवशक्ति मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्य निरूपामिति। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की सबसे ऊंची दो टोक पीछे की 10 लाइन नीचे से यदि गिरी अर्चन की सम्मेद करके चल चल गे। निज श्रेष्ठी ने भक्ति से तुम इसीलिए निज शक्ति से हो जे ध्यान तन रहे मम और मजार में जय 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 उचार में आप चरण में मात्र चार। जय जब तक ना हो मुक्ति रमन, जय मात शरण हो आप शरण। जय सूर्य कल्प सरोदे से परिवार, चाले, जय सारा विवेक सरोदे परिवार एक एक श्रीफल ले लें। चाले। ये विधान पूर्ण हुआ है यहाँ, जय बनते रवि शश होगी ना भटके, अब में अटके ना पावे हम बहु दुख को, भाव लगा कर अर्घ चढ़ा कर चरणों भेंट चढ़ाता हूँ मैं वंदन करके चंदन बन के शिव पद कदम बढ़ाता हूँ। बोले सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र नमो नमः। 3 बार बोलेंगे हम मंत्र, 3 बार में मिलकर के मंडल के चारों तरफ जहां मन हो वहां चढ़ा देना, सब तरफ भगवान ही भगवान है। ऐसे रत्नों की पावन प्रतिमाएं साक्षात प्रतिष्ठित नंदीश्वर देव जिनकी भक्ति प्रातःकाल 4 बजे से प्रारंभ थी, आज कल प्रातःकाल भी ऐसे साक्षात नंदीश्वर देव की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिले, क्योंकि अभी मंडल का विसर्जन नहीं हुआ है। कल प्रातःकाल सुबह 4 बजे से पुनः नंदीश्वर भक्ति आदि सारी भक्तियां होगी और सुबह 5 बजे भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद 7 बजे से यहाँ पर महाविश्व शांति यज्ञ पूरे परिसर के अंदर यज्ञशाला बनेगी और यज्ञशाला के बाद पूर्णार्घ्यं निरूपामिति। ओम क्षेत्रेभ्यो नमो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यं निरूपामिति। एक बार और ओम ह्रीं सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यं निरूपामिति। स्वाहा। दीप धूप फलिलाए सर्वबोध पद पूजहूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं 8,56,57,481 स्वर्णमय चैत्यालय रत्नमय बिंब, जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमा, जहाँ जहाँ सिद्धातिशय क्षेत्र पंचकल्याणक क्षेत्र विराजमान हो, तहाँ तहाँ पूर्णार्घ्यं निरूपामिति। चक्रवर्ती पदधारी सोलमती तंकर जुक्कार इंद्र पूज्य नायक नमो शांति हित शांति विदाय दिव्य बिडप पवन की वर्षा धुंध विरानी आसम छत्र जमर भा मंडल वारी ये तो प्रातिहार मनहारी। हो शांति जिने शांति सुखदाई जगत पूज पूजो श्री नाई परम शांति दीजिए। प्रताप जाके सो शांतिनाथ बरबन जगत प्रतिपति में लेके सांसन ऊपर संपूजकों को प्रतिपालकों को यति न्यति नायकों को राजा प्रजारों सुख देश को लेके जो सुखी जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख भले तो धर्मधारी ऐसा होवे बसा समय पर तिल बने रहे आदि का देसा होवे चोरी न जारी सुसमय बरते दुष्काल मारी सारे ही दे धारे जिनवर वर्ष को जो सदा सुख कारी 3 धारा घाति करम जिन्न अस्करी पायो केवल राज
शांति करो सब जगत में ब्रजभादिक जिनराज हाथ जोड़े शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सतपथों का सुजस के दो ठाकुर सभी का बोलो प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं तो लो से उचर के जो लो न मुक्त पाऊं तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनि चरणों में तबलो लीन रूप जबलो न पाया मुक्ति पद में अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सब करुणा करी पुण्य छुड़ाओ बहुत दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तो चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छह सुबोध सुखकारी पुष्पांजलि में छपित काय सर कर लें अच्छे से। और छोटी पूजा तीनों का लाभ एक जैसा होता है। 5 किलो शक्कर का काम 5 ग्राम से 1 ऋण कर लेती मिठास दोनों की बराबर है। 100 फूल 1000 फूलों का 1 बूंद इत्र बनता है, कीमत दोनों की बराबर है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो पूजा करता है एडजस्ट होता है जीवन में भी, वो हमेशा सक्सेस होता है। गाड़ी पकड़ना है पूरन डाल लेंगे क्या हम, जल्दी से बेसन रोटी खाकर गाड़ी भी पकड़ेंगे और पेट भी भरेंगे, विसर्जन करेंगे। श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करूं प्रभु करो कल्याण। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए, भगवान को नमोस्तु अन्यथा शरणम नास्ति तो मैं शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। पुष्पान नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। चले सोनू छोटी मैया घूंगर वाले बाल छोटो सो माता मारू देवी तेरो लाल ओ छोटो सो माता मारू देवी तेरो लाल। जय हो। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटो छोटो गाल, छोटी छोटी गैया छोटो छोटो गाल। छोटो सो माता मारू देवी तेरो लाल, ओ छोटो सो माता मारू देवी तेरो लाल। ओ बड़े बड़े कलिसा छोटो तेरो लाल, ओ बड़े बड़े कलिसा छोटो तेरो लाल। मेरे बच्चों को भी दूध पिलाती हैं और मुझे भी दूध पिलाती है। गौ माँ ये ऐसी माँ है, सबसे पहले अपने बालकों को दूध पिलाती है, बाद में स्वयं कुछ खाती है। तुझे भूख लगी है ना? अच्छा हम समझ गए, आपको भूख लगी है, चिंता मत करो। चलो जंगल चलना है। अच्छा ठीक है चलो ना, चलो। वाह वाह है? क्या गैया है, खरीद करके ही लेके जाऊंगा साथ में। वाह वाह क्या मांस वाली गैया है। चलो देखते हैं। आय हाय 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 हाय। वाह 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 वाह, ए, आज तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, ए, छोड़ूंगा नहीं। कौन ए, बेचना है गैया को। ए, हाथ मत लगा, बदबू आ रही है। अरे क्या कर रहा है, अरे देखने दे दो भाई। अरे पैसा दे रहा हो, पैसा क्या कहा? पैसा दे रहा हो, पैसा सबसे बड़ा रुपया। तुम हमारे गौ माँ को खरीदना चाहते हो? हाँ खरीदने लेने आया हूँ। हमें नहीं बेचना है। अरे वाह ये मांस वाली गैया है। ए! अरे गरम एकदम मार देता है भाई। बहुत खतरनाक गया दिख रहा है। अरे भाई इस गांव के गया तो मैंने बहुत सारे लेके गया। अच्छा मैं पैसा दे रहा हूँ, पैसा। हाँ गैया खरीदे के लेके जाऊंगा साथ में। हाथ मत लगा। अरे पैसा ले लो भाई, कितने मुझे- में देखो, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो 10,000। नहीं अरे बोलो आई आई नहीं भैया आई। नहीं चाहिए मुझे 10,000। अरे 20,000 ले लो। 20,000
नहीं चाहिए मुझे 20,000। क्या ये मुझे ये तो जैन लगता है, गैया चराने वाला। क्या भाव होगा क्या नहीं होगा, तुम मुझे ये बता, दिमाग नहीं काम कर। तू मेरे गैया के मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार है? हाँ? ये बता, तू मुझे इतना पैसा क्यों दे रहा है? अरे ये गैया को मांस, चमड़ी, सैंडल बनता है चमड़ी का, बेल्ट बनता है, बहुत कीमती चीज है ये गैया। बता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस हमारे गौ माँ के चमड़ी से आप जूते चप्पल बनाते हो। हाँ हाँ, बहुत कीमती चीज है ये गैया। चमड़े की वस्तु बनाते हो हाँ? और ये लोग पहनते हैं, हाँ, पहनते हैं, इसलिए बनाते हो। हाँ, इसलिए गया खरीदी करता हूँ मैं। नहीं, चमड़े की वस्तु जो भी अपने पास रखता है हाँ? उसे उतना ही पाप लगता है, जितना पाप तुम्हें लगता है उतना ही पाप चमड़ी की वस्तु अपने पास रखने वालों को लगता है। क्या कहा? हाँ, अरे गैया और? की चमड़ी ऐसी नहीं उतारना पड़ता, गर्म पानी डालना पड़ता शरीर पर, क्या तब कहा? निकल जाते हैं। गर्म पानी? हाँ, गर्म पानी डालना पड़ता। नहीं मेरी गौ माँ, अरे तुम क्या जानो गौ माँ क्या होती है? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। जन्म देने वाली माता अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं, 3 साल तक दूध पिलाती हैं, लेकिन वो ऐसी गौ माँ है जो बच्चों से लेकर मरते दम तक दूध पिलाती हैं। क्या कह रहा है यार? हाँ, हाँ? ऐसे गौ माँ को हम नहीं बेचेंगे। अरे जिस घर में वास्तु दोष हो, उस घर में अगर गैया एक द्वार से दूसरे द्वार तक बाहर निकालते हो तो घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाता है। वाह! अरे मनुष्य का तो गोबर भी काम नहीं आता, ना कुछ काम हड्डियां काम आती हैं, लेकिन ये हमारी गौ माँ है, भले दूध देना बंद कर दें लेकिन उसका गोबर से ही कई सारे दोष दूर हो जाते हैं। अरे उनके मूत्र से, गोमूत्र से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे हमारी पवित्र गौ माँ है। अरे भाई ऐसा है गया चरने वाले, नीचे बैठो। छोटू, हाँ? इसे गाय चाहिए। अरे समझा लो तुम्हारे, अरे समझा लो तुम्हारे पिताजी को। एक काम कर, पैसा दे रहा हूँ, पैसा। अरे मत मारो मुझे, अरे हड्डी टूट जाएगा यार। चलो कभी नहीं आऊंगा मैं इस घर, कभी नहीं आऊंगा मैं इस गांव में भाई। अरे कभी नहीं आऊंगा दोबारा बहुत कभी। मारा। और बैतूल जिले में तो बिल्कुल नहीं आना। मेरी गौ माँ, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। चलो छोटी छोटी गैया, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे बाल। इतना सुंदर है माता हमारे मेरा। भूख लगी है? भूख लगी है? हाँ। जोर से बोलना, तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं खिलाया? भूख लगी है गौ माँ? दोनों को भूख लगी है ना? रुको, पहला ग्रास मेरी गौ माँ के लिए। लो गौ माँ, खाओ, लो तुम भी लो। अब तू खा ले, दूध तो पिया है ना। चलो मैं भी कर लूं। तो तू भी ले ले, खा ले। अरे इसे खा लो, हाँ? हम यहीं विश्राम करते हैं। खा लो, खा लो, हरा हरा घास खा लो,
ज्यादा दूर नहीं जाना। ये काला धुआं, छोटू छोटू ये क्या हुआ छोटू? छोटू छोटू ये धुआं, छोटू सारे जगह आग लग गई। छोटू भाग, छोटू, अरे गैया, गौरमा गौरमा भागो, जंगल में आग लगी है, को लेके जाओ। गैया गैया गांव की तरफ चली जाओ, जंगल में आग लगी है, जंगल में आग। गैया मेरी गैया, जंगल में आग लगी है। भगवान ये मैं क्या करूं, जंगल में आग। अरे भगवान कहाँ जाऊं, सारे जंगल में आग लगी है। हे भगवान, हे भगवान, नहीं, सारे जंगल में आग। नहीं, नहीं, सारे जंगल में आग लगी और एक ही वृक्ष हरा भरा है। ये क्या चमत्कार, सारे जंगल में आग, ऐसे हरे भरे वृक्ष के नीचे मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, यहाँ कितना शीतल लग रहा है। अरे वाह, ओहो भगवान, इतने सारे, पूरे जंगल में आग लग गई और एक ही वृक्ष हरा भरा। अब तो मेरे प्राण बच गए। आहा, आहा, ये क्या है, ये क्या है, क्या चमक रहा है ये? कोई सांप तो नहीं? क्या है ये, जरा मैं देखूं तो, देखो। अरे बाप रे, ये था, लगता है ये कोई मायावी शक्ति है, इसके कारण ये वृक्ष हरा भरा था और इसी शक्ति के कारण मेरे प्राण बच गए। अब तो, लेकिन मैं तो मेरे सेठ का गुलाम हूं, मैंने उनका नमक खाया है, मैं उनके तरफ नौकरी करता हूं और मुझे जो भी मिले मेरे मालिक को देना, ये मेरा परम कर्तव्य है। चलो मैं मेरे मालिक को देकर आता हूँ। हाँ, हाँ, मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। चलो मैं मेरे मालिक को देकर आता हूँ। मालिक, मालिक, ओ मालिक, मालिक। अरे ग्वाला, अरे ऐसा एकदम घबराते हुए क्यों आया? अरे ग्वाला, ऐसा क्या हुआ? और हमारी गैया, मालिक, हमारी गैया कहाँ है? आपकी सारी गैया और गांव के तरफ मेरा छोटा बच्चा वो लेकर आया। अरे और तुम ऐसा घबरा, और ये तेरे हाथ में क्या है? तूने क्या लाया? मालिक, सारे जंगल में आग लग गई थी मालिक, और एक ही वृक्ष हरा भरा था, उस वृक्ष के नीचे जाके मैं बैठ गया और मेरे प्राण बच गए और मुझे ये मिला। ये हाँ, बताओ इसमें क्या है? कोई मायावी शक्ति है माँ? देखिए सेठ जी। अरे क्या है? अरे ग्वाला, ये तो जैन शास्त्र है। शास्त्र क्या होता है? अरे ये संस्कृत में लिखा है, इसका पाठन पठन मैं नहीं कर सकता, ये मुझे समझ में नहीं आएगा। तुम एक काम करो, मुक्तागिरी में सिद्ध क्षेत्र, मुक्तागिरी में नंदीश्वर महामंडल युद्धान चालू है और वहां पर दोनों माताजी विराजमान हैं और प्रतिष्ठाचार्य संजय जी सरस चिचोली वाले वो वहां पर विद्यमान है। अच्छा, तुम ये शास्त्र लेकर उनके पास जाओ, तो ये उन्हें दे दो, वो आपको मार्गदर्शन बताएंगे कि इसका क्या करना है। आप पढ़े लिखे नहीं हो? अरे मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे अगर ग्वाला, ये शास्त्र जो है ये संस्कृत है। अच्छा, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। अच्छा, हाँ, तो तुम ये शास्त्र उनके पास दे दो, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि किसे देना है। मुक्तागिरी कहाँ है? मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल जिले में है।
बैतूल जिला कहाँ है? हेलो एमपी में। एमपी कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? इंडिया में। ये क्या चक्कर है? इंडिया कहाँ है? इंडिया भारत में। इंडिया भी भारत में, भारत इंडिया में। आपसे ही बताएंगे। आशिया खंड। ये क्या लंबा कर दिया इन्होंने? आशिया खंड कहाँ है? किसको पता है? भारत। मुक्तागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है मुक्तागिरी। अच्छा, ये कहाँ है? भारत जम्बूद्वीप में है। कहाँ पूरे मुझे संसार घुमाएंगे? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मुक्तागिरी ये मुक्तागिरी है? अच्छा, तो आप लोग कौन हो? इंद्र है। इंद्र इंद्रानी। कहाँ से आए हो? अंजनगांव सुरजी से। अंजनगांव में इंद्र होते हैं? भैया कौन है? आप हो? कहाँ है? प्रणाम। प्रणाम भैया जी। भैया जी प्रणाम। भैया जी प्रणाम। माता जी कहाँ है? देखिए, मैं सब समझ गया, बहुत देर से आप पूछ रहे थे, मैं सब सुन रहा था, परंतु ये ग्रंथ का जिनको देना है ना, किसी महापुरुष को ही दे सकते हैं, मुझको देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ऐसी पूज्य माता जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आने वाली हैं, उनके कर कमलों में दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और जिनवाणी के जो अधिकारी हैं उनके पास जिनवाणी पहुंच जाएगी। ऐसी पूज्य माता जी तिलोय पंडिती नाम का ग्रंथ का लेखन इस पवित्र क्षेत्र पे करते हैं। लिखा है कि इस ग्रंथ का जहाँ पर लेखन हो वहाँ पर 100 हाथ दूर तक के कोई अशुद्धि न हो, परिणामों की निर्मलता हो। तो ऐसे निर्मल क्षेत्र की माता ग्रंथ की रचना कर रही हैं, उनके लिए ही ग्रंथ देना है। उनकी व्यासपीठ यही है, यहाँ यही? विराजित कर दो आप। कर दो। हाँ हाँ, और आइए।